वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वेदा। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज जी की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे बुधवार के दिन गणेश भगवान की कहानियां और साथ ही माता अन्नपूर्णा की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान और माता अन्नपूर्णा रिद्धि सिद्धि की भंडारे भरने वाली है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भी अन्न धन की भंडारे सदैव भरे रहें, तो आप इन कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय, माता अन्नपूर्णा की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चावल भर लिए। गली गली घूम घूम कर आवाज लगाने लगे कि कोई भाई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे, कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी वैसे आवाज लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, दूध और चावल तो मेरे पास हैं। बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी बच्चा है बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वह कहने लगी ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। गणेश जी भगवान कहने लगे बूढ़ी अम्मा खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी मेरे पास तो बड़ा बर्तन नहीं है बेटा। गणेश जी कहने लगे नहीं बूढ़ी अम्मा अंदर जाकर देखो तो सही। बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वह दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आ गया, कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी उसके अंदर से केसर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खीर बनते ही गणेश भगवान बूढ़ी अम्मा से कहने लगे माँ जी मैं स्नान करके आता हूँ, आप ऐसे करो पूरे नगर निवासियों का न्योता दे दो ताकि वह भी खीर खाने आ जाए। बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है। तो वह गांव वालों को न्योता देने चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली गई तो मेरे लिए खीर नहीं बचेगी। उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी ले गणेशिया भोग लगा, ले गणेशिया भोग लगा और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कल तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, आज इतना धन कैसे हो गया, ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर पहुँचे कि चलो देखते हैं आज बुढ़िया माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे उसकी झोपड़ी के पास गए खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी वहाँ आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी गणेश भगवान भोग लगा लो, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर भी तो परोसनी है। गणेश जी कहने लगे बूढ़ी माई मैंने तो भोग लगा लिया। बुढ़िया कहने लगी आपने भोग कब लगाया, अभी तो आप बाहर से आए हो। तो कहने लगी माई मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया, अगर विश्वास नहीं तो चक्की के नीचे जाकर देख लो, थाली पड़ी है उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। बुढ़िया माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली थी, उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। वह समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी,
सारे गांव वाले खूब तारीफ करके खीर खा रहे थे, फिर भी खीर खत्म नहीं हो रही थी। बुढ़िया गणेश भगवान से कहने लगी, गणेश जी अब मैं क्या करूं इस खीर का, यह कढ़ाई तो वैसी की वैसी ही है। उसने कहा, बुढ़िया माई सुबह न्योता और दे देना, एक बार और सारे नगर निवासियों को खीर खिला देना। बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया और फिर खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ा। राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास और उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा का आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चला गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? यह कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वह कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आया। जैसे ही महल में लाकर कढ़ाई को रखा, उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे, बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई ये सब क्या है? यह ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही बदबू हो गई, कीड़े मकोड़े हो गए। बुढ़िया कहने लगी, महाराज आप देते तो पहले देते, यह तो मुझे गणेश भगवान ने दिया है। यह कहकर वह कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोपड़ी में ले आई और गणेश भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माई इस कढ़ाई को तुम अपने घर के एक कोने में गाड़ दो, सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई ने जैसा गणेश जी ने कहा वैसा किया। जब सुबह बूढ़ी माई की आंख खुली तो झोपड़ी की जगह सुंदर महल बन गया। जिस जगह पे कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खुद को देखा तो सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत खुश हुई। दोनों गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। उस दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा करने लगी। गणेश जी भगवान जैसे अपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलो गजानन की जय। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती। उसकी सास बहुत कठोर हृदय वाली थी, हमेशा अपनी बहू को ताने मारती रहती। कलंकनी मेरे बेटे को खा गई। वह चाहे कितना भी काम कर ले, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहती होगी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती, जितनी हो सके तकलीफ देती। फिर भी उसकी बहू सामने कुछ नहीं बोलती। इतने से भी सास का मन नहीं भरा। तो एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, प्रसाद चढ़ाते, फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी, गणेश जी महाराज मुझसे क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आपने इतनी बड़ी सजा दी है? पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया, अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं और मेरा बेटा कहाँ जाएं? क्या करूं बताओ? आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। आज आपके सिवा हमारा कोई नहीं। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं,
अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ आते तो उससे फूल खरीदते, बदले में कुछ रुपए दे देते। इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए, रुपए इकट्ठे हो गए तो उन्हीं रुपयों से पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास रुपया इकट्ठा हो गया। उन्होंने एक मकान बना लिया और पास में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा, घास गणेश जी के भक्तों के लिए हर समय मौजूद रहती। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं आकर उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो वहाँ एक राजा की लड़की आती जो रोजाना मंदिर में पूजा करती, मालिन की दुकान से सामान खरीदती। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई, उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, नंदबाई सा, यह तो मालिन का बेटा है, तुम राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो हमारी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ से यानी अपनी सास से बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है। तो माँ पिताजी ने बहुत समझाया पर वह कहने लगी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो नहीं करूंगी। तो राजा कहने लगा, बेटा जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे से कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बहू बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलाया। उसके बाद पूरे नगर में बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ माँ बेटे आए थे, बिल्कुल गरीब थे, खाने को कुछ भी नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, और देखो गणेश जी की कृपा से कितना धन हो गया है। आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले गणेश भगवान की पूजा करने मंदिर में आने लगे, उनकी दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना होने लगा। उधर जिस दिन मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके घर पर अन्न धन के भंडारे खत्म हो गए। घर में घाटा होने लगा, सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे जब वह समय आया कि उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता, उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल दया नहीं करते। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके घर से निकाल दिया, अपनी करनी का फल तो भुगतना पड़ेगा अब उसे। वह तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया, फिर एकमात्र घर था जो उस बुढ़िया ने छीन लिया। यह सुनकर बुढ़िया तो अपने किए पर बहुत पछताने लगी और गांव वालों की बेरुखी से एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उस जंगल में पहुंची जहाँ गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी, बेटा मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई, उसने उसे काम पर रख लिया, अपनी दादी को नहीं पहचाना और बुढ़िया को भोजन कराया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसी शाम हुई मालिन घर आई, उसने अपनी सास को देखते पहचाना और कहने लगी, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी, सासू माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका पोता है, ये घर आपका है, आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। जब आपने हमें घर से निकाला तो गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। यह देखकर बुढ़िया बहुत हैरान हुई और बहू से कहने लगी, बेटा मुझसे गलती हो गई, मेरी करने का फल भोग लिया। तुम्हें घर से निकालने के बाद जो कुछ था नष्ट हो गया,
खाने के लिए एक अन्न का दाना भी न बचा। ऊपर से गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया, तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी, माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफी मांगती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। बुढ़िया सोचने लगी, मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे पहचान ना सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास सब कुछ है, फिर भी देखो मुझे कितने प्रेम से अपने घर में मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते सोचते बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुख मालिन को दिया, वैसे सबको देना। जो आपकी कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय। फिर एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है, अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं, तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं, तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो, उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए।
अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक हाथी काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहाँ से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहाँ पर गणपति आए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती है, आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले, वो क्या बात है। माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूँगा, इसलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताजी, मैं इस विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। तब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है। तो भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो। फिर देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ। आप मुझे अपने योग्य वर लगे, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ गया। वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आगे जाकर तुम दो स्त्रियों के पति बनोगे। और ज्यादा अपमान शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। ये श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उसे रोता देखकर क्षमा कर देते हैं और तुलसी को वरदान देते हैं, तुम कलयुग में पूजी जाओगी। श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी। घर घर तुम्हारी पूजा होगी, सभी वृक्षों में तुम प्रधान होगी, श्रेष्ठ होगी। जहाँ तुम होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहाँ से चले जाते हैं।
कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब रूप देखकर अपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन गणेश जी और मूषक सेना ने मिलकर एक योजना बनाई। कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं किसी का भी विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक सेना जाकर वहाँ पर सब कुछ उथल पुथल कर देती। ये सब देवता देखकर परेशान हो गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने 2 कन्याओं को बुलाया, एक रिद्धि दूसरी सिद्धि। कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। अब वे तीनों गणेश जी के पास चले। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा, यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ज्ञान देना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक तो गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने लगता। वैसे ही रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती। ऐसे में सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब ये बात गणेश जी को पता चली तो वे क्रोधित हुए। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं और गणेश जी से कहते हैं, आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़ी धूमधाम से गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। कुछ समय होने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि के पुत्र का नाम शुभ और सिद्धि के पुत्र का नाम लाभ होता है। एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अपने पास से चुनरी बिछिया साड़ी जैसा जिसपे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तो देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे वहाँ से भागा। 2 दिन की भूखा प्यासा होने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, गणेश जी महाराज, आज तो गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर से आप इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं?
क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में आए हैं, खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाभी मुझे एक जूती और चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आई। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, ये कहाँ से आवाज आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी सारी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद किया और भांजे की बहू ने आकर दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, ये सब कुछ मेरा वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश के मंदिर कैसे जाता? मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता? तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसे अपने गरीब भाई पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत करने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तम नामक नगर में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनकी 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी, उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। अब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारी, गुणवान और रूपवती थी। एक दिन की बात है, 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती, और जब अंत में खुद खाना खाने बैठती तब देखती कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं है। वे चावल दाल सब्जी खाकर पानी पी लेती। अब जब शाम होती तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया, रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी तो रोटी का डिब्बा खोलती है, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया, रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। तभी रोटियां खत्म हो गई थी। उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा।
इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती। यह रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती, किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते बहुत कमजोर दुबली पतली होती चली गई। तो एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी, तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है। वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया, फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है और सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर मन ही मन दुखी होती है। किंतु वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा उसमें 4-5 रोटियां हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंदने लगी, बहू रोटियां बनाती, बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने पेट भरकर खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया। तब सासू माँ ने कहा, गौरी बेटा क्या बात है, आज मैं आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा लगा लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा, रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई, तब उसने देखा रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटियां खत्म हो गई। यह देखकर गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंदने लगी तो मुझे रोटियां नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे भी कम आटा गूंदती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत परेशान हो जाती है, दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तुम अपने मन पसंद से अपना भोजन बनाकर खाया करो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। जब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही होगी, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे मायके में ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होती है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कोई बात खाई जाती है क्या? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं तो या कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तो कहूँगी तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से सब कुछ बातें बता देना, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है।
जब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है, गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटी नहीं बचती। मैं बिना खाए सो जाती हूँ, किसी दिन पानी पीकर सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था, जब आप उस समय आटा गूंथती थी और बहुत कम, फिर भी मुझे रोटियां मिल जाती थी और मैं पेट भर खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई घर में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथती है और गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह होता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखा पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी। तुम कभी खाली पेट भूखा नहीं सोओगी, यह बरकत का चिन्ह है। अब सासू माँ की बात सुनकर बहू रोज आटा गूंथती और अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती, फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, वे भरपेट भोजन करने लगी, स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उस पर धन धान्य की बरकत हुई और उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। जो कोई मेहमान आता, भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में गणेश भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय जरूर जरूर लिखिए। ओम श्री गणेशाय नमः।